हंगामे होते हैं यहाँ सच बोलने पर, झूठ बोलने पर यहाँ एहतराम होता है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका है, अभिवादन स्वीकार करें। आज 6 तारीख है और आज के दिन में हम कल का असर देख रहे हैं। बात करूंगी JLKM पार्टी के द्वारा कल के दिन 5 तारीख को बोकारो में जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया, जहां JLKM के डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं, वहां भाषण दिया जाता है। इसके अलावा मोतीलाल महतो और अन्य JLKM के कई चेहरे भी पहुंचते हैं। अब लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर उस जन आक्रोश महासभा का मकसद क्या रहा। जैसा मैं आपको बताई हूँ कि कल का असर आज तक दिख रहा है। सोशल मीडिया पर कई कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सा तरीके की बातें हो रही हैं। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कल जन आक्रोश महासभा में शामिल हुए तो आपको टाइगर जयराम महतो में क्या अलग नज़र आया। दर्शकों, टाइगर जयराम महतो जब भाषण दे रहे थे तो उस भाषण के दरमियान एक सनसनीखेज खुलासा होता है कि 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई थी टाइगर जयराम महतो को मारने के लिए, और ये घटना घट भी सकती थी, मगर जो शूटर है उनका कहना था कि वो टाइगर जयराम महतो में अपना बचपन देखते हैं और कहीं ना कहीं वो शूटर टाइगर जयराम महतो से प्रभावित हुआ होगा। राज्य में कई JLKM के समर्थक हैं जो आए दिन मांग करते हैं कि टाइगर जयराम महतो को जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। आए दिन टाइगर जयराम महतो जनता दरबार लगाते हैं, खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कंपनियों को टारगेट करते हैं, कंपनी में जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है उनको टारगेट किया जाता है। इसके अलावा जो हेर फेर करने वाले लोग हैं उनको भी टारगेट करते हैं टाइगर जयराम महतो। और कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको चिंता होती है, फिक्र होती है टाइगर जयराम महतो की सुरक्षा की। वैसे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि JLKM को देखने वाले जितने दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं वो भी लगातार संदेश हमें भेजते रहते हैं और कहते हैं कि जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा जो है वो टाइगर जयराम महतो को मिले। दर्शकों, बात अब करती हूँ जन आक्रोश महासभा की, जिसमें ये बात जो है हाईलाइट हुआ था कि 1.5 करोड़ की सुपारी टाइगर जयराम महतो को हटाने के लिए दी गई थी रास्ते से। ऐसा शब्द भी उन्होंने अपने भाषण में इस्तेमाल किया है। वैसे कुछ सवाल हैं, लगातार वो सवाल जो हैं मैं आपको पढ़कर बताऊंगी और जवाब कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और आप अगर जवाब बताएंगी तो उससे पहले मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देती हूँ कि कल जन आक्रोश महासभा में कौन सी वो बड़ी छोटी बातें रही जिस पर ध्यान आकृष्ट कराया टाइगर जयराम महतो ने। बोकारो थर्मल में जन आक्रोश महासभा आयोजित की गई थी और डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो वैसे जब भी संबोधन करते हैं आक्रामक तेवर होता है, और कल के दिन भी उन्होंने अपनी बातों को आक्रामक रखा और जन समर्थन भी मिला। लोग खूब तालियां बजा रहे थे और बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। मुख्य मुद्दा रहा कि जो स्थानीय हैं उनकी ज़मीनों पर बाहरी कंपनियों द्वारा उद्योग लगाना और स्थानीय लोगों को नज़रअंदाज करने का ये जो आरोप है ये लगाया है। इसके अलावा जयराम महतो ने चेतावनी दी है, चेताया भी है कि अगर हमारी ज़मीन पर कोई आंख दिखाता है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अलावा जनसभा में आपको मालूम है कि टाइगर जयराम महतो जहाँ रहते हैं भीड़ भी बहुत अधिक होती है। चाहने वाले समर्थक घंटों इंतज़ार किए और पूरा का पूरा जो भाषण है उसको सुनकर ही गए। इसके अलावा राज्य सरकार पर भी निशाना लगाया टाइगर जयराम महतो ने। बेरोजगारी की बात हुई, विस्थापन की बात हुई, प्रशासनिक निष्क्रियता पर भी उनका हमला रहा और हमला भी बहुत तीखा रहा।
और ज़रूर बताइएगा कि मिर्ची लगी कि नहीं लगी, और ये आप ही बता सकते हैं दर्शकों, क्योंकि कई लोग बोकारो की जन आक्रोश महासभा में शामिल हुए। इसके अलावा स्थानीय हक, रोजगार और सम्मान की लड़ाई की बात हुई और बोला गया कि कुछ नहीं हुआ तो फिर आंदोलन ही होगा। वैसे कल के आक्रामक तेवर को बोकारो से दहाड़ रही टाइगर जयराम महतो की चर्चा हो रही है। राजनीतिक मायने क्या हैं, वैसे जन समर्थन जो मिला उसकी भी चर्चा हो रही है। मुख्य कुछ बातें और रही जिसमें ये बात की गई, टाइगर जयराम महतो ने कहा कि ज़मीन हमारी जाती है और अगर ज़मीन चली गई है तो फिर नौकरी की गारंटी भी नहीं मिलती है। इसके अलावा उद्योगों में 75% स्थानीय आरक्षण की बात की गई। इसके अलावा जो विस्थापित परिवार हैं उनके पुनर्वास की भी बात हुई, और अंत में जो एक संदेश दिया गया कि झारखंड की ज़मीन है, झारखंडियों का हक अधिकार जो है इसमें सबसे पहले रहेगा और इस पर कोई और हक नहीं जता सकता। ये कुछ बातें रही जो मैं आपको बता रही हूँ जन आक्रोश महासभा की। दर्शकों, अब जो कुछ सवाल हैं ये सवाल आपके ही हैं। वैसे इन सवालों पर आप अपने विचार को साझा कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए की बात आई, सुपारी देने की बात आई सामने। इसके बाद से लोगों के बीच में सनसनी मच गई है, क्योंकि जयराम महतो हमेशा टारगेट में रहे हैं और चाहने वालों की चिंता जो है बढ़नी स्वाभाविक भी है। अब बात यही है कि एक सवाल जो है हम पूछ रहे हैं आपसे, जवाब आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाहिर करेंगे कि स्थानीय लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। दर्शकों, तो बाहर के लोगों को जो ये नौकरी देने की नीति है ये किसके हित में है? ये सवाल हो सकता है आपको बहुत आसान लगे, पर ये उतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप झारखंड से हैं, झारखंड की स्थिति को समझ रहे हैं और ख़ास करके झारखंड की पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं, तो फिर इस सवाल का जवाब ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। इसके अलावा टाइगर जयराम महतो जो हैं उन्होंने पूंजीपति व्यवस्था पर भी उसको भी टारगेट किया। इसके अलावा ठोस नीति नहीं होने की भी बात उठाई। इसके अलावा जो झारखंडी हित की बात है वो सारी बातों को टाइगर जयराम महतो ने हाईलाइट किया है। लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है और इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने वाले हूँ कि क्या झारखंड की ज़मीन जो है अब स्थानीयों की नहीं रही? क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बदल रहे हैं दर्शकों, और फिलहाल जो रोजगार का हाल है इस पर आपका क्या ख्याल है? वैसे जन आक्रोश महासभा था और इस आक्रोश महासभा में टाइगर जयराम महतो जितने आक्रोशित नजर आ रहे थे, ये इशारा कुछ और बता रहा है और मुझे लगता है कि आप ऑडियंस बेहतर इसको समझ रहे हैं। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, लेकिन आप जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ और ये भी बताइएगा कि फिलहाल क्या आप लाइव इंडियन गार्ड को लगातार देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो फिर कौन से वो वीडियोस हैं या आप क्या चाहते हैं, कौन से मुद्दे पर हम खुलकर बात करें, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप हमेशा हमें राय देते रहते हैं। आपके कमेंट सेक्शन को हम पढ़ते हैं और आपके कमेंट का इंतज़ार भी रहता है। अन्य अपडेट के लिए दूर नहीं जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।